गाइस, वेलकम इन नूतन फिजिक्स क्लासेस। तो आज मैं कल पढ़ा दिया था इलेक्ट्रिसिटी का जो सीरीज चल रहा है, सीरीज नंबर 3 है। कल पढ़ा दिया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बाद कूलम्ब्स लॉ भी क्या किया था, पढ़ा दिया था। और उस कूलम्ब्स लॉ में सारी चीजें न्यूमेरिकल वैल्यू वगैरह सब कांस्टेंट वगैरह का सब कुछ बता दिया था वैल्यू। आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, न्यूमेरिकल रिलेटेड ऑन या बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ। ओके, तो आपका और मेरा प्यारा खूबसूरत सा चैनल में सभी बच्चों का स्वागत है। तो बिना वक्त गवाए मैं स्टार्ट करता हूं क्या, न्यूमेरिकल किसका, बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ मैंने कल बताया था मैं बच्चों आपको, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, F is equal to K into Q1 into Q2 upon R square। ये था where K is relative permittivity and K का वैल्यू 9 into 10 to the power 9। तो यहां से चूंकि K निकालना है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ओके, ये था। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे बनवाता हूं। क्वेश्चन है ये, दो चार्ज है, एक चार्ज है यहां पर ये, और एक चार्ज है यहां पर। सपोज इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है +2 कूलम और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है -2 कूलम। ये है +2 कूलम और ये है -2 कूलम, और ये दोनों के बीच का सेपरेशन है बच्चों, सपोज 2 सेंटीमीटर। कितना मान लिया, 2 सेंटीमीटर। तो बताएं कि इस दोनों के बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, बताएं जल्दी से। तो कमेंट करके इसका आप आंसर बताएंगे और वीडियो को पॉज करके बनाएंगे। ऐसा मैं इसका सॉल्यूशन भी कर रहा हूं, लेकिन आप क्या करेंगे, पॉज करके बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन देखा जाए इसका, गिवन Q1 का वैल्यू, Q1 is equal to +2 कूलम, सेकंड Q2 is equal to -2 कूलम, और R distance equal to 2 centimeter। As we know that centimeter is not unit of distance। क्या सेंटीमीटर यूनिट है डिस्टेंस का? नो, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर। तो क्या करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/100 मीटर। अब ये हो गया। अब सारे मटेरियल आपके पास रेडी, आप इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो F is equal to apply K into Q1 into Q2 upon R square। ओके, K का वैल्यू 9 into 10 to the power 9 into Q1 का वैल्यू 2 कूलम, तो 2 into Q2 का वैल्यू, सॉरी यहां है +2 कूलम, 2 कूलम। देखो प्लस और माइनस नहीं लिखेंगे, प्लस और माइनस बच्चों यहां पर सिर्फ ये दर्शा रहा है कि एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है। दैट मींस दोनों चार्ज का नेचर क्या है, अपोजिट है। और यदि नेचर अपोजिट है तो दोनों के बीच होगी क्या, अट्रैक्शन। क्या होगी बच्चों, अट्रैक्शन। ये दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, एक +2 रहता है और सेकंड में +2, एक -2 कूलम और सेकंड में -2 कूलम। उस समय भी फोर्स उतना ही होता, बट रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन क्या कर जाता, चेंज कर जाता। वहां पर अट्रैक्शन नहीं होकर के क्या होता, रिपल्शन होता, बिकॉज़ इन द सेम चार्ज रिपल्शन इज ऑकर्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये +2 कूलम, तो प्लस नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 into 2 अपॉन r स्क्वायर था। r का वैल्यू 2/100, तो 2/100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 9 जा 36 into 10 to the power 9 upon 2 into 2 upon 100 into 100, 2 into 2 upon 100 into 100, या
एफ इज इक्वल टू, देखिए ए ऊपर चला जाएगा, क्यों, यहां पर देखो ए अपॉन बी बाई सी के रूप में, तो ए तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ये ही नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए को हम क्या लिख सकते हैं, a बाई 1, तो ऊपर वाला नीचे से मल्टीप्लाई और बीच वाला बीच से, इसी तरह यहाँ पर ऊपर वाला इसमें कुछ नहीं तो 1, तो 36 into 10 to the power 9, क्या 36 into 10 to the power 9, और a वैल्यू कहां पे चला जाएगा, ऊपर, तो 10 to the power 20 और 20 40 अपॉन 2 into 2 4, अब 4 9 जा 36, तो कितना हो जाएगा आंसर, 9 into 10 to the power 9 और 4, पावर क्या है, डिफरेंट है, बेस क्या है, सेम है, तो as exponent rule, when base is same but power is different and both number will be multiplied, then power will be added, तो इस केस में पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो 9 into 10 to the power 9 और 4 13 क्या हो जाएगा, तो चूंकि फोर्स है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, तो ए हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 100% क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप अपने से बना करके पॉज करके वीडियो को अपने से बनाएंगे और बना करके क्या करेंगे, कमेंट्स में आंसर जरूर भेजेंगे कि इतना आया कि नहीं आया। ओके, तो यहां से अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देता हूं। तो नेक्स्ट है बच्चों, वीडियो क्वालिटी सही जा रहा है, नेक्स्ट मैं दे रहा हूं अभी तुरंत, आप अपने से सॉल्व करेंगे और उसको कमेंट्स करेंगे, कहीं से देखना नहीं, इरेज करें। ओके, इसको भी इरेज कर दें। क्वेश्चन में देख करके समझा देता हूं, बना करके आप कमेंट्स करो। क्वेश्चन है ये, फाइंड नेट फोर्स ऑन ए पर क्या फाइंड करना है, नेट फोर्स। अगले लेक्चर सीरीज नंबर 4 में मैं इसका क्या भेजूंगा, सॉल्यूशन भेजूंगा, और ए है क्वेश्चन, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के बेसिस पे तीन चार्ज ए बी और सी, इसका वैल्यू है +2 कूलम, इसका -2 कूलम और इसका -2 कूलम, इसको और थोड़ा बड़ा +2 कूलम, ए है ए है बी और ए है सी। तो चूंकि ए बी और सी दोनों के द्वारा इस पर फोर्स लगाया जाएगा, और इक्विलैटरल ट्रायंगल साइड कितना है 2 मीटर, तो आपको बताना है कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो आपको बताना है कि ए पर चूंकि दोनों के द्वारा फोर्स लगेगा, लेकिन दोनों के द्वारा जब फोर्स लगेगा हमारे ऊपर कितना भी फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स से रिजल्टेंट फोर्स का मतलब नहीं, रिजल्टेंट फोर्स यूनिडायरेक्शनल होता है। ओके, क्या रिजल्टेंट फोर्स यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि कोई ना कोई सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में लगेगा, तो बताएंगे कि इस ए पर कितना फोर्स लगेगा। ओके, नेट फोर्स करके बताएंगे और वीडियो को पॉज करके बनाएंगे यहां से, और बनाने के बाद आगे का जो भी पॉइंट है उसको आप क्या करेंगे, देखेंगे। ओके बच्चों, अब आगे वीडियो को बढ़ाते हैं और कुछ और न्यू पॉइंट्स की शुरुआत करते हैं, तो पॉज करके आप नोट कर लेंगे। ओके, ये सीरीज आपका पूरा चलेगा और बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल देखेंगे। अभी तो न्यूमेरिकल स्टार्ट हुआ है, अब तुरंत पोटेंशियल डिफरेंस से स्टार्ट करेंगे, करंट से स्टार्ट करेंगे, r इनटू l अपॉन a से करेंगे, फिर देखेंगे कि उसी वायर को खींच कर दुगना कर दे रहे हैं, त्रिगुना कर दे रहे हैं, 4 टाइम्स कर दे रहे हैं, तो कितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, हाफ टाइम्स कर दे रहे हैं तो कितना बढ़ेगा, तो एक से बढ़िया सवाल को हम लोग क्या करेंगे, एकदम धुआं कर देंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों
कल 3 इलेक्ट्रॉन सॉरी 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन्स की टोटल संख्या भी बता दिया था। तो आज जो आपका है नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। सेमी ये कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमी कंडक्टर्स। देखिए आप शुरुआत से ही बस जा रहे हैं, कब से बहुत एक पुराना डेफिनेशन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और वो है क्या? कंडक्टर्स जो पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने दे, पूरा पूरा करंट को क्या होने दे, बहने दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं। इंसुलेटर्स जो बहने ही ना दे, करंट को फ्लो ही ना करने दे, उसको क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। और सेमीकंडक्टर जिससे कुछ मॉडरेटली कंडक्ट हो, क्या हो? मॉडरेटली कंडक्ट। तो इसका हम लोग सिंपली क्या करते हैं? ऑल करंट फ्लो, जिससे पूरा पूरा करंट फ्लो करता है। इंसुलेटर्स नो करंट फ्लो, those substance through which there is no current flow is called insulators। वैसा सब्सटेंस जिससे कोई करंट पास ना हो उसको क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। एक बिलेन है, पास ही नहीं होने देता, बोलता पास होता हम बताते हैं, जाने ही नहीं देता, इधर उधर रेजिस्टेंस हाई होता है, नो करंट फ्लो। और सेमीकंडक्टर्स मॉडरेटली करंट फ्लो, करंट फ्लो विद मॉडरेटली, कुछ कुछ। बट क्या हम सब दिन यही डेफिनेशन याद रखेंगे? 10 तक भी चलेगा यही डेफिनेशन? नो। अब कुछ तो यहां से चेंजिंग होना चाहिए। अब देखिए होता क्या है बच्चों कि 10th में जब आप कोई भी बीएससी से हो, सीबीएसई के स्टूडेंट हो या आईसीएसई के हो, एग्जामिनर तब तक कॉपी को आपका एवरेज मार्किंग देते रहेगा जब तक उसको डिफरेंट न लगे। तो कुछ वैसा करना है वहां पर कि उसको ये लगे कि नहीं दिस कॉपी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। जितनी भी कॉपी अभी तक उसने लिखा उससे कुछ डिफरेंट दिख रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे? कुछ डिफरेंट हमें लिखना होगा और कुछ वैसा एग्जाम में लिखना है जिससे एग्जामिनर पढ़ने के लिए आपका कॉपी क्या हो जाए? मजबूर हो जाए। और उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करना ही होगा। और वो डिफरेंट मैं भी बताता हूँ। ये तो 6 क्लास के भी बच्चे बता देते हैं, 5 के भी बच्चे बता देते हैं, 7 का भी बता देते हैं, 8 का भी बता देते हैं। 9 में चूंकि 9th में नहीं पढ़ना, हो सकता है भूल गए होंगे। तो ये देखते हैं कंडक्टर। फर्स्ट क्या है? कंडक्टर। Those substances which have very low resistance due to which so allow all current pass through them are called conductors। वैसा सब्सटेंस, क्या? वैसा सब्सटेंस जिसका रेजिस्टेंस ही इतना लो होता है कि सारा के सारा करंट क्या हो जाता है? फ्लो हो जाता है। अब आप ऐसे सोचिए, आपको कोई गली से जाना है या फिर कोई पाथ से जाना है और उसमें कोई विलेन बन के खड़ा नहीं है, एकदम रास्ता फ्री है, एकदम स्मूथ है, क्या इजीली आप क्या कर जाएंगे? फ्लो कर जाएंगे। जब कोई रुकावट ही नहीं है तो क्या करेंगे? इजीली फ्लो करेंगे। अब वैसे रास्ते से जाना है जिसमें क्या बैठा हुआ है? कुछ खतरनाक जानवर है, बट उतना खतरनाक नहीं, थोड़ा खतरनाक है, थोड़ा साहस करके, थोड़ा हिम्मत करके क्या कर लेगा? पास कर लेगा। तो आपका क्या हो जाएगा? सेमीकंडक्टर। अब उस रास्ते से जाना है जिस रास्ते में शेर बैठा हुआ है, क्या
हिम्मत करेगा आपको पास होने का। वही है इंसुलेटर। इंसुलेटर के पास इतना रेजिस्टेंसिव होता है ना, उस रेजिस्टेंस की वजह से करंट को पास होने का ये अलाउ ही नहीं करता, जिसके वजह से उससे करंट पास नहीं होता है। तो कंडक्टर्स उसको बोलते हैं जिसका रेजिस्टेंस वेरी लो होता है, और वेरी लो होने की वजह से थोड़ा सा रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है, जिसकी वजह से ऑल करंट इससे क्या हो जाते हैं, पास हो जाता है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये डेफिनेशन इससे कहीं आपको बेटर लगे, क्योंकि इसमें रीजन के साथ है कि क्यों ऐसा होता है। ओके, एग्जांपल में व्हिच एलिमेंट इज नोन एज बेस्ट कंडक्टर, सबके जुबान पे होगा व्हाट, सिल्वर, इसके बाद कॉपर, इसके बाद एल्यूमिनियम, इसके बाद गोल्ड, etc। ऐसा तो मरकरी भी होता है बट बहुत कम होता है। मरकरी इज आल्सो कंडक्टर ऑफ इट। मरकरी इज ओनली दैट मेटल व्हिच फाउंड इन लिक्विड एसिड। ओके, सेकंड आपका है इंसुलेटर। Those substance which have infinite resistance. What बच्चों? Infinite resistance. So there is no current pass through them. So there is no current pass through them. So there is no current pass through them. सर आप बार-बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको याद हो जाए। ओके, so there is no current pass through them. These are called insulators. What? Insulators. Example में रबर, एबोनाइट, प्लास्टिक्स एटसेट्रा, ये सारे रबर हो गया, एबोनाइट। अच्छा, इतना हाई रेजिस्टेंस होता है। अब सोचिए ना, एबोनाइट का जो रेजिस्टिविटी होता है 10 टू द पावर 20 से 10 टू द पावर 22 ओम मीटर होता है, यानी कि 1 मीटर का लेंथ में 10 टू द पावर 22 ओम होता है। अब सोचिए क्या इतने हाई रेजिस्टेंस से कोई करंट भी भला पास कर सकता है? नो, इसलिए ये सबसे करंट पास नहीं करता। लेकिन इंपॉर्टेंट होता है ये, सपोज अगर ये नहीं होता तो इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं अपना वर्क किससे करते हैं? तो जो भी नेचर ने बनाया है बहुत सोच समझ के, और जो भी नेचर ने हमको पूरा नेचर में सारे सब्सटेंस की उपस्थिति दिया है, उसके कहीं ना कहीं पर एक बेस्ट इंपॉर्टेंस है। यदि वो नहीं रहता तो हमारा सारा वर्क नहीं होता। अगर सारा चीज मेटल ही होता तो हम खाना कैसे बनाते, पका तो लेते, लेकिन किस चीज से उसको धर के हटाते? तो वहां पर इंसुलेटर, जैसे कि प्लास्टिक का यूज किया जाता है, कुकर का हैंडल देखे ना, हैंडल में प्लास्टिक का यूज किया जाता है। कॉम्प्लायर जो पिलास होता है जिससे इलेक्ट्रिशियन अपना वर्क करते हैं, उसमें उसका जो हैंडल होता है पकड़ने वाला, उस किसका बना होता है? बना तो होता है मेटल का, बट उसके ऊपर से रैपर किसका लगा होता है? तो प्लास्टिक का होता है। ओके, और इसका आप लिख सकते हैं, इंसुलेटर तक हो गया। सेमीकंडक्टर, दोज हैव मॉडरेट रेजिस्टेंस ड्यू टू व्हिच सम करंट इज पास एंड सम इज नॉट, इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। ओके, तो आज बच्चों तो सीरीज नंबर 3 में आपका यहीं तक। सीरीज नंबर 4 में उस न्यूमेरिकल का एक करेंगे, और उसके बाद बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट करेंगे, और वो आपके बोर्ड के हिसाब से, कंपटीशन लेवल के हिसाब से, फाउंडेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और वो टॉपिक होगा कल का पोटेंशियल डिफरेंस, और यहां से मेन इलेक्ट्रिसिटी का आपका क्या होगा, शुरुआत होगा। ओके, थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो।